वेलकम बैक टू कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के क्लास में फिर हमने एग्जाम्पलर सीरीज है एनसीईआरटी का। आज की क्लास में फिर हम लोग एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं। ये एग्जाम्पलर सीरीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें ये आपको कहा गया है कि कोई चार्ज बिटवीन ए टू बी मूव करते हैं। यहाँ भी ए टू बी मूव करते हैं, यहाँ भी ए टू बी मूव करते हैं। तो किसमें वर्क डन ज्यादा होगा, या किसमें बराबर होगा, या सब में बराबर होगा, एटसेट्रा। ये क्वेश्चन जो है आपका चॉइस दिया हुआ है, यहाँ से आप चॉइस दे सकते हैं। आपके पास हार्ड कॉपी तो होगा ही, वो भी वहां से चेक कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो एक्सटर्नल होता है, वो होता है क्यू वी बी, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, याद रखिएगा। और वर्क डन बाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होता है क्यू वी ए माइनस वी बी, यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल। तो यहाँ पर जो वर्क डन जो एक्सटर्नल होगा, वो क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए होगा। लेकिन फॉर ऑल फिगर आप देख सकते हैं, ऑल फिगर्स जो है वो वी बी जो है वो 50 वोल्ट है, और वी ए जो है वो 20 वोल्ट है। आप फिगर में जाके चेक, नहीं बराबर नहीं है। यहाँ पर 50 20, 40 20 और 40 नहीं, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो फिर तो निकालना पड़ेगा हर जगह से, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर पहले क्वेश्चन अलग अलग फिगर के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पहले फिगर के लिए देखते हैं। तो Q तो कोई दिया नहीं हुआ है, तो Q ही रखिए। और VB, दैट इज मूव फ्रॉम ए टू बी, तो फाइनल 50 माइनस कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये कितना आ गया, Q इंटू 30 आ गया ना। 40 माइनस 20, 40 माइनस 20, तो ये 20 हो गया, ठीक है ना। ये किसके लिए है, फिगर वन के लिए। फिगर वन के लिए। फिगर टू के लिए आप देख सकते हैं, ये जो वर्क होगा वो क्यू, अब वी बी माइनस वी है 50 माइनस 20, तो ये 50 है। और 50 माइनस 20 नहीं है, ये 50 माइनस 30 ही है। ये थोड़ा सा हौच पौच दिया हुआ है। देखिए, ये इसका है और ये इसका है, कंफ्यूजन हो रहा है। सही बात है। तो यहाँ भी तो वही हाल है। 50 माइनस कितना हो गया आपका, इसका जो है ये 50 हो गया, इसका। लेट मी चेक। थोड़ा सा थोड़ा इधर उधर किया हुआ है ना, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि फिर गलत हो जाए। उससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम लगा के इसको करेक्ट कर दिया जाए। इसका आपका 50 है, देखिए कैसे पता चला यहाँ। इसका कितना है, 40 है। फिर इसका जो है ये आपका 30 है, और इसका कितना है, 20 है, और इसका कितना है, 10। यहाँ पर तो बहुत क्लियर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पे ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे दिया हुआ है। खैर, हम लोगों को अब पता चल गया है, ये आपका 40 है और ये क्या है, आपका 20 है। तो आ, ये 40 है और ये 20 है, तो आंसर Q इंटू 20 आ गया। और फिगर जो है थ्री जो है, उसमें देख लेते हैं। तो ये तो 10 है, सही पता चल रहा है। यहाँ पर ये 20 है, इसका ये 20 है नेक्स्ट। और ये वाला आपका 30 है, ये वाला 40 है, ये वाला, ये तो ठीक है। तो ए का कितना हुआ, 20 हुआ, और ये कितना हुआ, 40 हुआ। तो फिगर का भी वही आ गया, -20। तो इसका मतलब है Q इंटू कितना आ गया, 20। तो आप देख सकते हैं कि फॉर ऑल फिगर्स is same, therefore work done is same in figure, तो therefore this should be the answer। मैं हाईलाइट कर देता हूँ।
ये तीसरा आंसर जो है सी जो है आंसर जो है वो सही। तो हमारा ये आंसर होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज इतना। अच्छा, स्टेटमेंट दे रहा है। द टू स्टेटमेंट्स आर मेड इन दिस रिगार्ड। रिमेंबर यहाँ पर चार्ज कंडक्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका जो पोटेंशियल है वो इतना है। तो S1 is at any point inside the sphere where electric field intensity is 0, और S2 is at any point inside the sphere where electrostatic potential is इतना। Following is correct। करेक्ट और रॉन्ग की बात बाद में करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये क्या है कि एक स्फीयर दिया हुआ है, ये कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग स्फीयर में आप जान लीजिएगा कि जो भी चार्ज होगा वो चाहे वो सॉलिड हो या हॉलो हो, वो हमेशा सरफेस पे हो। स्फीयर के अंदर चार्ज जीरो होता है, यानी कि सारी ऑल चार्जेस लाइज अगर कंडक्टिंग है तो, और ये कंडक्टिंग है तो इसका, और तो ये सारे क्यू जो है बाहर होंगे। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो है। तो S1 ये पहला जो स्टेटमेंट है आपका S1 वो बिल्कुल करेक्ट है। और आप जानते हैं कि जो V सरफेस होता है वो KQ/R होता है, जहाँ R रेडियस है, और V इनसाइड होता है वो भी KQ/ क्या होता है, R होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। यानी कि उसके सारे जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं इक्वी पोटेंशियल होते हैं। जब वो अगर इक्वी पोटेंशियल होंगे तो क्या होगा, जब इक्वी पोटेंशियल होंगे तो फिर सारे पोटेंशियल इक्वल होंगे। तो अगर बाहर का पोटेंशियल जो है 100 वोल्ट है तो अंदर का पोटेंशियल भी जो है 100 वोल्ट होगा। और यही स्टेटमेंट है यहाँ इसका भी, कहता है कि ये सारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है अंदर की तरफ 100 वोल्ट है। तो हम समझते हैं कि दोनों सही है, और ये दूसरे को एक्सप्लेन भी करता है। सो आंसर डी शुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट। आई नो नो कॉज ऑफ, आई एम वेरी सॉरी, शुड बी, जो आंसर है आपका सी शुड बी करेक्ट, बिकॉज वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन भी करता है। ऐसा क्यों बताते हैं, क्योंकि जो ई अगर जीरो होता है तो वी जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो -dv/dr जो होता है वो ई होता है। तो अगर ई कांस्टेंट है या जीरो है, या जीरो है, कांस्टेंट नहीं बल्कि जीरो लिख देते हैं, अगर ई जीरो है तो, अगर आपका ई जीरो है तो क्या होगा, अगर ई आपका जीरो है तो v जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए नीचे का, तो ये एक्सप्लेन करता है कि अगर ये तो ऊपर ई जीरो है तभी ना v 100 होगा, इसलिए वो एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि दिस इज करेक्ट, बिकॉज दिस फॉर्मूला यू शुड रिमेम्बर। क्योंकि अगर ई जीरो होता है तो v कांस्टेंट होता है, v जीरो नहीं होता, v कांस्टेंट होता है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि इंटीरियर जो पॉइंट्स होते हैं किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के वो इक्वी पोटेंशियल होते हैं, इसलिए ऐसा है। तो हम लोग इसके ऊपर एक अगला प्रॉब्लम्स करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम्स को हम लोग लेकिन करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर है, और इस कैपेसिटर में आपका दो डाइलेक्ट्रिक्स डले हुए हैं, K1 और K2, और आपको बताना है कि the arrangements can be thought as a dielectric slab of thickness इतना, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के K है। तो फिर K का वैल्यू बताना, हमें बताना है कि अगर हमारे पास, अगर ये प्लेट है, क्वेश्चन पहले समझिए, A है और ये आपका B है, ठीक है, और इसमें हम लोग सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाल दें, सिंगल, जिसका थिकनेस जो है वो कितना है, D है, और ये K है। तो कहता है कि ये कितना K होगा ताकि इसकी जो कैपेसिटेंस होगी इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के बराबर होगी, यानी कि इसका वर्क और इसका वर्क सेम होगा। ये जो वर्क कर रहा है और ये जो वर्क कर रहा है सेम होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं
कि ये और ये जो है आपका इक्विवेलेंट है एक दूसरा, यानी कि जितना सी है उतना ही इसका भी सी है। तो यहाँ पर जो सी है वो सी इक्विवेलेंट के बराबर है फॉर व्हाट के, फॉर व्हाट के, और आंसर आपको दिया हुआ है कि के का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। तो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था कि जब भी कैपेसिटर को अलोंग द प्लेट कट करते हैं, अलोंग द प्लेट, तो दो कैपेसिटर जो है वो क्या होता है आपका सीरीज में होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक C1 है और एक C2 है, और C1 और C2 सीरीज में है। इसका प्लेट एरिया दोनों का तो यही रहेगा क्योंकि प्लेट एरिया, लेकिन सेपरेशन डिवाइड हो जाएगा D1 एंड D2 में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले C1 निकालें। तो C1 आप कैसे निकालेंगे? C1 का क्या फार्मूला होता है? के के जगह आपका कितना दिया हुआ है? K1 दिया हुआ है। चलिए K1 ले लेते हैं। K1 एप्सिलॉन नॉट ए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर D1 है। फिर C2 कितना हो गया? K2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन कितना? D2। और C1 वो और C2 जो है वो एक दूसरे के क्या है? सीरीज में है। तो सीरीज में हम लोग सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? आप भली बात ही जानते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई में, ये कितना हो जाएगा? D1 डिवाइडेड बाई K1 एप्सिलॉन नॉट ए, और प्लस D2 डिवाइडेड बाई K2 एप्सिलॉन नॉट ए, ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा तो इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। क्या क्या कॉमन होता है वो कॉमन ले लीजिए। मुझे तो कॉमन एक ही चीज दिखाई दे रहा है इतना, बाकी सब तो नहीं है, कि D1 अपॉन K1 और यहाँ पर D2 अपॉन K2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? यहाँ पर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, इसको तो कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते इसका। ये K1 और K2 एलसीएम ले लिया। K1 है तो D1 K2, और ये D2 K1 हो जाएगा, सिंपल है। तो इसको रेसिप्रोकल लीजिए। तो रेसिप्रोकल लेने पर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए K1 K2 डिवाइडेड बाई D1 K2 और प्लस D2 K1, ये आ जाएगा ना? तो ये नंबर आपका 1 आ जाएगा। अब देखो, अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A, और टोटल एरिया कितना हो जाएगा? D, टोटल सॉरी डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? D। और D आपका कितना है? D जो है D1 प्लस D2 है। तो वी कैन फाइनली राइट K एप्सिलॉन नॉट A और D1 प्लस D2, लेकिन ये नंबर 2 आप जानते हैं ये C वही है जो C और C इक्विवेलेंट जो है एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो 1 और 2 को क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो हम लोग 1 और 2 को इक्वेट कर देते हैं। तो C का वैल्यू क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2, विच इज इक्वल टू जो आपको यहाँ दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाई D1 K2 प्लस D2 K1। आप देख सकते हैं कि ये अनडिजायर्ड फिगर ये कट गया। तो K जो है वो कितने के बराबर आ गया? यहाँ पर K जो है वो हमारा कितने के बराबर? ये K निकालने जाने, K कितने के बराबर आ गया? ये ऊपर चला गया। तो D1 प्लस D2 और K1 K2 डिवाइडेड बाय कितना? D1 K2 और D2 K1। तो दिस इज द आंसर। आप देख सकते हैं, हम लोग वापस जाते हैं चॉइस में। तो आई थिंक फर्स्ट शुड बी द आंसर, K1 D1 A शुड बी द आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो आप भी अपना चेक कर लीजिए। ये सी आंसर बता रहा है। हाँ ठीक तो है, K1 K2 देखते हैं। K1 K2, हाँ बिल्कुल सही है, सी आंसर। चॉइस
कैपेसिटर वाला सीन है चॉइस। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों एक ट्रिक है। इस तरह के जितने क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, फिर एक डाइलेक्ट्रिक डाल के उसका कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर्स को इक्वेट कर दीजिए, जो आंसर होगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल फॉर्म में दें तो और मजे हैं, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपने बच्चों देखा कि हमारी आज की जो सेकंड जो है सीरीज में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में सेकंड जो है लेक्चर खत्म हुआ। ये लेक्चर नंबर आपका 15 पे खत्म किया था, तो ये 17 होना चाहिए। एनीवे वो तो मैंने आपको थंबनेल में डालूंगा ही डिटेल्स में, वो आप देखते रहिएगा। देखते रहिए कंसेप्ट फिजिक्स क्लासेस के लेक्चर, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और बात मैंने कहा था कि जिनको ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, फीस बहुत कम है, 1-to-1 इज द बेस्ट, जिसमें 6000 फीस है। 14 to 15 क्लासेस इन अ मंथ देंगे, ईच क्लास ऑफ द 1 आवर, जो सफिशियंट है। और हर थ्योरी और डीपीपी सब कुछ होगा उसमें। लेकिन अगर जिन बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो 1000 पर मंथ के लिए है उनका। उसमें बच्चे जो है 6, 7, 8 जो भी है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो जब भी आपको इस तरह का है तो व्हाट्सएप कीजिए हमारे गिवन नंबर पे। और इस तरह से, लेकिन ये सारे फ्री लेक्चर्स आप देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।